शादियां अपने यहाँ पे देखो अभी मतलब लगभग हर दिन शादी हो रही है, हर दिन बस दिखता है मेरे को तो इधर, ठीक है ना। हर दिन बिल्कुल बज रहा है बिल्कुल, और सारा बिल्कुल डीजे वीजे चोंगा पोंगा टंगा लिए ऊपर, भाई 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 बजा रहे हैं, ठीक है, रात दिन बिल्कुल। और सारा एग्जाम टाइम पता बोर्ड वाला, आज 22 तारीख हो गई, 2 तारीख से 1 तारीख से एग्जाम है, 8 दिन का 28 का महीना है, 6 दिन बचे, 6-7 दिन बचे हैं, सप्ताह भर मान लीजिए है, सप्ताह भर दिन बाद एग्जाम है, और बिल्कुल रात दिन दे ठोक रहे हैं, डीजे पोंगा पोंगा चल रहा है। तो क्या लोग हैं यार, मतलब तो सरकारों को क्या करना चाहिए, लेकिन नियम निकालना चाहिए। नियम कैसा? फरवरी और मार्च जनरली एग्जाम जो होते हैं, देखो बोर्ड के एग्जाम जनरली मार्च में होते हैं, तो होते कि नहीं होते, है ना। कोई भी बोर्ड का एग्जाम होता है ना, मतलब 10वीं और 12वीं का, कब होता है? मार्च में होता है। और जनरली फरवरी मार्च, जैसे अभी इस बार फरवरी के जो एग्जाम है, मतलब सॉरी लोकल एग्जाम जो है 9वीं और इसके 11th के, वो कहाँ जा रहे हैं? अप्रैल में जा रहे हैं, अप्रैल में हो रहे हैं, जनरली फरवरी में हो जाते हैं, फरवरी में होना चाहिए। ये 2 महीने जो है ना, मार्च और फरवरी और मार्च, सरकार को ना बैन कर देना चाहिए। शादी नहीं करेगा कोई, खत्म का, शादी नहीं, शादी करना है करो, शादी करना, शादी से मतलब नहीं, शादी करना है करो, बजाएगा नहीं कोई, समझ, घर के अंदर भी नहीं बजाएगा सारा, देखो डीजे पीजे माइक चोंगा होना ही नहीं, बिल्कुल बैन। जिसने बजाया ना सारा, शादी तेरी शादी घर में तो जेल चलो पहले, फिर घर में वाले ठूसो जेल में। और वो उसका जो वो क्या बोलते हैं, वो डेकोरेशन वाला जो है डीजे वाला बाबू, उसको ले जाओ पहले, उसका डीजे बजाओ पहले वहां जेल में। तो बजाया कैसे पे फरवरी मार्च में? बिल्कुल मना कर देना चाहिए बिल्कुल। और कोई भी किसी भी तरह के कोई भी कार्यक्रम जैसे होते हैं ना, कोई जिसमें आवाज डीजे फीजे ऐसा शोर शराबा बच्चों को डिस्टर्ब होता हो, ठीक है ना, ऐसी चीजें टोटल बंद कर देना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है कि नहीं। अब देखो यार, बताओ, इधर मेरी बात सुनो, चुनाव होते हैं, देखियो ना अपना, जब भी 5 साल में कोई भी सरपंच चुनाव, ये चुनाव, विधायक चुनाव जब भी होते हैं, है ना, विधायक चुनाव हो या देश के चुनाव, देश जब चुनाव होते हैं ना, तो चुनाव होते हैं तो 4 महीने 6 महीने पहले से, आजकल में तो 3-4 महीने रहती है शायद, आचार संहिता लग जाती, कोई काम नहीं होगा, कोई फालतू चीज नहीं होगी, 6-6 महीने पहले लग जाती। अरे मैं बोलता हूं साला, एग्जाम बोर्ड का, पढ़ाई शिक्षा जीवन की सबसे जरूरी चीज है, चुनाव से भी जरूरी चीज है शिक्षा। ये चुनाव, सड़ासा चुनाव, ये इनको नेता मंत्री फलाना निकालना बनना है, तो 6 महीने पहले से इन लोग रोक लगा देते हैं, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, ये नहीं कार्यक्रम होगा, वो नहीं कार्यक्रम होगा, है ना। खैर वो साउंड के लिए नहीं होता, पर उनका अपना तरीका होता है आचार संहिता में, ये सब चीजें रहती है। और बड़ा देखो, पूरा प्रशासन, पूरा तंत्र, पूरा सिस्टम उस चुनाव की तैयारी में लगा रहता है, लगा रहता। एग्जाम जैसी चीज जिसके लिए स्टूडेंट सालों साल तैयारी करता है, कोचिंग जाता है, ये करता है, वो करता है, ये पुस्तक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फलाना ढिमका, और उसके लिए कोई कुछ नहीं है ना। कल पेपर है, कल रात भर डीजे बज रहा है बाजू में, वो पढ़ाई करेगा वो बच्चा? क्या होगा उसका, है उसका? तो देखो जी, छोटी सी बात, मान लो कोई 12वीं बोर्ड वाला है ना, 12वीं बोर्ड का बच्चा, क्योंकि 12वीं का प्रश्न बहुत मायने रखता है आगे फ्यूचर के लिए, उसी के आधार पे सब सिलेक्शन होंगे, फलाना निकालना, बहुत सारा कुछ रहता है। काफी कुछ चीजों में नहीं रहता है, कॉम्पिटिशन बेस रहता है, पर काफी कुछ है परसेंटेज बेस। 10वीं का परसेंटेज बेस है, 10वीं के परसेंट बेस ही आप ITI में सिलेक्शन लोगे, आप पॉली में सिलेक्शन लोगे, ठीक है, और भी कुछ ऐसे होते होंगे। 12वीं के परसेंट बेस पे आपको कॉलेज में सिलेक्शन मिलेगा, मेरिट लिस्ट बनती है, परसेंट बेस पे बनती है, ठीक है, जैसे BSc BA वगैरह जो भी मत कुछ करना है ना। कुछ में इंट्रेंस, जैसे कि नीट है, JEE, उसमें इंट्रेंस रहता है, ठीक है, वहां परसेंट पर काफी कुछ में है ना। अब मान लो 12वीं में 10वीं में बच्चा है, और उसके बाजू में शादी हो रही, 3 दिन से डीजे बजा रहा है, वो उसकी तो बैंड बज गई ना, गया उसका 5% कम हो गया, पक्का बता रहा, 5% कम हो गया उसका। अब उसके 5% के लिए जिम्मेदार कौन है? कॉम्पिटिशन में जाना, एक नंबर बहुत मायने रखता है, एक नंबर, समझ गए, एक नंबर में 1000 लोग रहते हैं, कॉम्पिटिशन में जाना एक पॉइंट मायने रखता है। यहां 5% गए तुम्हारे, 10% गए तुम्हारे, ठीक है, और तुम भी एंजॉय करते हो, फर्क ले गई के, हाँ मजा आ रहा है हमको, है ना। बिल्कुल मेरा मतलब रोक लगा देना चाहिए। फरवरी मार्च 2 महीने कार्यक्रम, शादी करो आप, शादी करो, कार्यक्रम बजाओगे नहीं, बजाना नहीं है कुछ भी, ना चोंगा ना पोंगा ना डीजे ना फीजे, बजेगा नहीं, बजा बेटा तो सीधे चल जेल चल, तेरा डीजे गया, उसको आजीवन प्रतिबंध लगा दो उसके ऊपर, साले शादी नहीं होगी तेरी कभी अब, बजाए खत्म तेरी शादी, आज के बाद शादी नहीं कर सकता, तो ऐसा कर देना चाहिए, नहीं है मुश्किल, ठीक है ना। बिल्कुल रोक लगाना चाहिए। जिस तरह चुनाव के लिए जब इतना हो सकता है, तो शिक्षा जो जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, जिससे पूरा जीवन बनने वाला। चुनाव क्या है बे, इस साल होगा, 5 साल बाद फिर होगा, 5 साल बाद फिर होगा, तो इस बार हार भी गया तो अगली बार जीत जाएगा, जीत गया तो अगली बार हार जाएगा। पर यदि एक बार 12वीं में फेल हो, मतलब परसेंट कम बन गए ना, जहां बनना था 80 वहां बन गया 60 ना, वो जीवन भर रोएगा। 10वीं परसेंट कम बन गया ना, ITI में सिलेक्शन नहीं होगा, पॉली में सिलेक्शन नहीं होगा, जीवन भर रोते रहेगा। ग्रेजुएशन परसेंट कम बन गया, जीवन भर रोते रहेगा कि मेरे ऐसा हो गया वैसा हो गया। कितना यार भारत देश के अंदर ये बहुत दिक्कत है यार, इससे बड़ी चीड़ है मेरे को। मतलब बिल्कुल रखना चाहिए नियम ऐसा। और आजकल तो लोग बदबदा गए, कैसे बदबदा गए, देखना पहले शादियां होती थी ना एग्जाम के बाद, मतलब अप्रैल मई जून में बहुत होती थी।
आजकल तो देखो बिल्कुल इधर जनवरी फरवरी में भयंकर शादियां करते हैं लोग, करें कोई दिक्कत नहीं है, पर बजाओ मत। मैं बोलता हूं हर साल फरवरी और मार्च है ना, अप्रैल में साल हो रहे हैं तो वो हर साल होते नहीं है, अप्रैल में जनरली पहले हो जाते हैं। 8वीं छोटे स्तर की भी जो स्कूल लेवल की जो और भी जो छोटे मतलब मिडिल प्राइमरी वाले बच्चे हैं उनका भी जो एग्जाम है मार्च में जनरली हो जाता है ना। तो फरवरी और मार्च जब तक एग्जाम चल रहा है, मैं मार्च लेके चल रहा हूं, अब अप्रैल जा रहा है 15 तो अप्रैल तक रखो, जब तक एग्जाम चल रहा है उसके 1 महीने पहले, ठीक है, से बंद कर देना चाहिए। और 2 महीना बिल्कुल सेंसिटिव टाइम रहना चाहिए भारत देश के अंदर, क्योंकि एग्जाम का टाइम रहता है बच्चों का। बिल्कुल कहीं पे कोई शोर शराबा और कोई कुछ नहीं बजाएगा। शादी करना है तुमको, या तो तुम फरवरी जनवरी में कर लो, दिसंबर में कर लो, नवंबर जब करना कर लो, मतलब ये 2 महीने छोड़ के साल भर 10 महीने तुम जब शादी करना करो, जो कार्यक्रम करना करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 महीने कोई कार्यक्रम नहीं होने चाहिए, और कार्यक्रम हो भी तो उसमें डीजे फीजे साउंड चोंगा नहीं होना चाहिए, बच्चे डिस्टर्ब नहीं है। मैं आप लोगों को आपस में बात तक नहीं करने देता, कि बात नहीं करोगे ध्यान दोगे। तुम्हारे घर में बाजू में डीजे वगैरह तो पढ़ाई करो, पढ़ाई होती है वहां तो बज रहा है जो भी है, खतरनाक बजाते हैं लोग तो रात में 11 12 2 बजे तक डीजे ठोक रहे हैं, ठीक है ऐसा। हाँ चलो दिन दाना बना ले चलो बच्चे स्कूल में, पर स्कूल में पढ़ाई हो रही है, वहां भी ध्यान रखना जरूरी, मतलब पढ़ाई के समय ध्यान जरूरी है। और आप लोग साल भर पढ़ाई करते हो नहीं करते हो या कम करते हो, पर ये लगभग जो है एग्जाम के 2 महीने के पहले का समर एग्जाम का जो टाइम रहता है आपका, मार्च में आप पेपर देते हो, 2-3 दिन का गैप मिलता है, फिर पेपर 2-3 दिन गैप, फिर पेपर, उसमें सब भीड़ के पढ़ाई करते हो, फरवरी 1 महीना पहले से पढ़ाई करते हो। साल भर तो अपन ऐसी चीजें नोट्स बनाते हैं, फलाना ढिकाना सब वही करते हैं। सही तैयारी तो होती है एग्जाम के 1 महीने पहले से, 2 महीना पढ़ते हो आप। एग्जाम का जो मार्च का जो टाइम चलेगा आप लोगों का लगभग मार्च भर एग्जाम रहते हैं बोर्ड वालों के, और उसके महीने का 1 महीना, तो 2 महीना तो भैया कम से कम रखना चाहिए यार, ठीक है ना। मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है, मेरे आवाज चल जाए उनके तक, तो साला करना चाहिए सिस्टम। 6 महीने पहले से आते तो लग जाएगी, चुनाव में है कोई लफड़ा नहीं करेगा, वो चुनाव आगे 6 महीने बाद, अरे 2 महीने एग्जाम के लिए भी कर लो, ये लाइफ की बहुत बड़ी चीज है भाई। पर भारत देश में शिक्षा क्या है, टाइम पास है, बस वही तो है। इसलिए भारत देश इतना संपन्न, इतना सब कुछ होने के बाद, सब कुछ, इतने सारे लोगों ने इतना लूटा फिर भी कुछ नहीं, 10% लूटे होंगे, 90% आज भी इतना संपन्न। पर शिक्षा को हमने टाइम पास समझ लिए, है ना। शिक्षा को टाइम पास, पढ़ते आना चाहिए, लिखते आना चाहिए। शिक्षा को जिस दिन अपन समझ का माध्यम समझ, शिक्षा का मतलब क्या भारत देश के अंदर, मैंने पहले बार कहा कि शिक्षा का माध्यम क्या भारत देश के अंदर, प्रश्न बना लेना, है ना। जिसने प्रश्न बना लिया वो शिक्षा में अच्छा है, और नौकरी मिल गई तो अच्छा है, बस ये चल रहा है ना। शिक्षा का मतलब ये बिल्कुल नहीं है, शिक्षा को समझने की जरूरत है और ऐसे कुछ काम करने की जरूरत है। रात दिन बिल्कुल डीजे बज रहा है, कोई ना कोई शादी, क्या है साला, पूरा गांव परेशान है। रात में 12 2 बजे तक ठोकते रहते हैं डीजे, और रात में तो भयंकर आवाज आती है, और क्योंकि शांति रहती है और डीजे बजाते हैं वो और साउंड में बोले और आना चाहिए। मैं तो बता रहा हूँ, डीजे बाबू को सीधे चल तुरंत डीजे बजाता हूं, अंदर जेल में जाना चाहिए उसको। नियम है, नियम नहीं है ऐसा नहीं है, पर भारत में नियम बनते हैं, लागू होने के लिए नहीं, लागू नहीं होते, बनते हैं पर लागू होने के लिए नहीं बनते हैं, बस कागज में बन जाते, है ना। 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजाओगे, इतने साउंड बजाओगे, बस बन जाते हैं, ऐसा हो जाता है, कोई करता नहीं है पालन उसका। यही तो दिक्कत है, क्योंकि इसके पीछे क्या है ना, भारत के लोग, कौन क्या कर लेगा, हम विधायक के बेटे, हम विधायक को फोन कर लेंगे, हम इसको मंत्री को फोन कर लेंगे, पुलिस वाले, हम फलाना ढेकाना, ये चल रहा है। मतलब इनको लगता है कि नियम जो है ना जबरन का, वो सरकार जबरन का बना दी, अपनी खुन्नत निकालने के लिए समझते हैं। अबे नहीं यार, लोगों के फायदे के लिए यार, समझो यार। क्या ये जो शादियां हो रही है, जिनके घर में शादी जो डीजे बजा रहा है या जो भी कर रहा है, इसने लगाया कि उसको मालूम नहीं है कि उनके घर में भी बच्चा होगा, कोई पढ़ने वाला हो सकता है, ठीक है, पर उनको चिंता नहीं है। अब वो तो खैर एंजॉय कर रहा होगा शादी पर भी है, तो अपनी ना सोचो पर दूसरों की तो सोचो, ठीक है। तो कम में बजाओ, बजाना भी है तो ऐसा बजाओ कि साला घर में बजे, मतलब ज्यादा बाहर डिस्टर्ब ना हो। और वो ऐसा हो तो और रोड पर निकाल के बजाते हैं, चूंगा को और ऊपर बांधते ताकि पूरा गांव भर पूरा हल्ला मचे। अबे तुम शादी कर रहे हो, तुम करो ना, अपने घर में, हमको क्या मतलब है तुम्हारा, क्या हमको दे दोगे तुम्हारा शादी का सामान दहेज भेज। तो ये सब चीजों पे रोक लगनी चाहिए, बड़ा साला सिस्टम गड़बड़ है यार, क्या करें।